आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में कोरोना संक्रमण और राज्य सरकार की गतिविधियां। पूरे देश में कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। झारखंड समेत पूरे देश में फिर से बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारें पूरी गंभीरता से कदम उठा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत की और आवश्यक निर्देश दिए। एक बार फिर चुनौतीपूर्ण स्थिति बन रही है। कुछ राज्यों में स्थिति ज्यादा चिंताजनक है। ऐसे में गवर्नेंस सिस्टम में सुधार ये बहुत आवश्यक है। ये मैं समझ सकता हूं कि साल भर की इस लड़ाई के कारण व्यवस्था में भी थकान आ सकती है, ढीलापन भी आ सकता है, लेकिन ये 2-3 सप्ताह और अगर हम टाइट करें और अदर गवर्नर्स को बड़ा मजबूत करें, इस पर हमने बल देना चाहिए। साथियों, आज की समीक्षा में कुछ बातें हमारे सामने स्पष्ट है और उन पर हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पहला, देश फर्स्ट वेव के समय की पीक को क्रॉस कर चुका है और इस बार के ग्रोथ रेट में पहले से भी ज्यादा तेज है। दूसरा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात समेत कई राज्य फर्स्ट वेव की पीक को भी क्रॉस कर चुके हैं। कुछ और राज्य भी इस ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि हम सबके लिए ये चिंता का विषय है, सीरियस कंसर्न है। और तीसरा, इस बार लोग पहले की अपेक्षा बहुत अधिक कैजुअल हो गए हैं। अधिकतर राज्यों में प्रशासन भी सुस्त नजर आ रहा है। ऐसे में कोरोना के केसेस की इस अचानक बढ़ोतरी ने मुश्किलें ज्यादा पैदा की है। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए फिर से युद्ध स्तर पर काम करना आवश्यक है। साथियों, इन तमाम चुनौतियों के बावजूद हमारे पास पहले की अपेक्षा बेहतर अनुभव है, पहले की अपेक्षा अच्छे संसाधन है और अब एक वैक्सीन भी हमारे पास है। जन भागीदारी के साथ साथ हमारे परिश्रमी डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स, हेल्थ केयर स्टाफ ने स्थिति को संभालने में बहुत मदद की और आज भी कर रहे हैं। आप सभी में अपने पहले के अनुभवों का प्रभावी ढंग से उपयोग अपेक्षित है। अब आप कल्पना कीजिए कि गत वर्ष इन दिनों में हमारे हाल क्या थे। हमारे पास टेस्टिंग लैब नहीं थे, इवन मास्क कहां से मिलेगा ये भी एक चिंता का विषय था, पीपीई किट नहीं था। और उस समय हमारे लिए बचने का एकमात्र साधन बचा था लॉकडाउन, ताकि हम व्यवस्थाओं को एकदम से जितना तेजी से बढ़ा सके और वो हमारी स्ट्रेटेजी काम आई। हम व्यवस्थाओं को बना सके, संसाधन खड़े कर पाए, हमारी अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाई, दुनिया से जहां से प्राप्त कर सकते कर पाए और लॉकडाउन के समय का हमने उपयोग किया। लेकिन आज जो स्थिति है, आज जब हमारे पास सब संसाधन है, तो हमारा बल और ये हमारे गवर्नेंस की कसौटी है
हमारा बल माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर होना चाहिए। छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन पे सबसे ज्यादा होना चाहिए। जहां पर रात्रि कर्फ्यू का प्रयोग हो रहा है, वहां मेरा आग्रह है कि उसके लिए शब्द प्रयोग हमेशा करें, कोरोना कर्फ्यू, ताकि कोरोना के प्रति एक सजगता बनी रहे। अच्छा होगा कि हम कोरोना कर्फ्यू रात को 9 बजे शुरू करें या रात को 10 बजे शुरू करें और सुबह 5-6 बजे तक चलाएं, ताकि बाकी व्यवस्थाओं को प्रभाव ज्यादा न हो। और इसलिए उसको कोरोना कर्फ्यू के नाम से ही प्रचलित करें। और कोरोना कर्फ्यू एक प्रकार से लोगों को एजुकेट करने के लिए काम आ रहा है, अवेयरनेस के लिए काम आ रहा है, तो हमने इसके तरफ ध्यान देने के। लेकिन मैंने पहले कहा, अब हमारे पास व्यवस्था इतनी हो चुकी है, माइक्रो कंटेनमेंट जोन, उसी पर बल दीजिए, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। दूसरी बात है, हमने पिछली बार कोविड का आंकड़ा 10 लाख एक्टिव केसेस से 1.25 लाख तक नीचे लाकर दिखा दिया था। ये जिस रणनीति पर चलते हुए संभव हुआ, वो आज भी उतने ही सटीक है। आज तो संसाधन ज्यादा है और अनुभव भी ज्यादा है, और इसलिए हम इस पीक को बहुत तेजी से नीचे ला सकते हैं, पीक को ऊपर जाते रोक भी सकते हैं। और अनुभव कहता है कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और कोविड मैनेजमेंट, इन्हीं चीजों पर हमें बल देना है। इधर झारखंड सरकार ने भी कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आपदा विभाग की बैठक के बाद इसकी जानकारी देते हुए बताया, आज हम लोगों ने विशेष आपदा बैठक आज हमने किया, और चूंकि हम लोग एक एक व्यक्ति तक संक्रमण की तलाश करने की सोच रखते हैं, और आज यही वजह है कि राज्य में सैंपल का कलेक्शन बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है और मशीनें उस तरीके से रिजल्ट देने में सक्षम नहीं हो पा रही। हालांकि आज लगभग सभी जिलों में कोरोना टेस्टिंग का सेंटर बना हुआ है, लेकिन आज के इस बढ़ते संक्रमण में वो कम प्रतीत होता है। इसलिए हमने आज ये निर्णय लिया कि 2 कोबाश मशीन राज्य सरकार खरीदेगी, और जो सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं उन सैंपलों का सही रिजल्ट और जल्द से जल्द रिजल्ट लोगों को उपलब्ध हो। साथ में 6 RT-PCR लेबोरेटरीज बनाने का भी हम लोगों ने निर्णय लिया है। रांची, जमशेदपुर, बोकारो, चाईबासा, गुमला और साहेबगंज में जो माननीय सांसद विजय हांसदा जी के सांसद फंड से बन रहा लेबोरेटरीज, जिसकी क्षमता थोड़ी कम थी, उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकार उसमें अतिरिक्त राशि उपलब्ध कर उस सेंटर को बढ़ाया जाएगा। रिम्स के अंदर 110 नए ICU तैयार करने का निर्देश दिया जा चुका है, और 750 डेडिकेटेड ईयरमार्क कोविड के लिए रिम्स में बेडों को चिन्हित किया गया है। साथ में रांची में बढ़ते दबाव के कारण, कोरोना दबाव के कारण, सब लोग चूंकि रांची में अपने इलाज रिम्स में कराना चाहते हैं, अपने सहयोग, अपना अतिरिक्त हैंड्स बढ़ाने के लिए रामगढ़ में CCL का 150 बेड का अस्पताल को सरकार कोविड के लिए उपयोग में लाएगी, और जो रामगढ़ के लोग इधर आते हैं, हजारीबाग के इधर आते हैं, उन सब लोगों को उसके ही इर्द गिर्द रिम्स के देखरेख में मेडिकल सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई है, अभी चर्चाएं जारी है। जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, जिस तरीके से केंद्र सरकार के कई निर्णय आ रहे हैं, उन सभी को ध्यान में रख करके कुछ और निर्णय मजबूती से लिया जाएगा। जैसे CBSE के एग्जाम को केंद्र सरकार ने पोस्टपोन किया है, तो हमें भी देखना होगा कि 10th और 12th की जो हमने क्लासेस प्रारंभ की थी, उनको किस तरीके से संचालित किया जाए या ना किया जाए। इसके अलावा राज्य में कई परीक्षाएं होनी हैं, उन सब पर हमें निर्णय लेना होगा। क्योंकि संक्रमण अभी उसकी गति जो मुझे आकलन लगता है, केंद्र सरकार ने यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा के लिए स्पेशल ट्रेन महाराष्ट्र, पुणे से चलाया है। इससे संभवतः हमारे यहाँ संक्रमण की संख्याएं बढ़ेंगी। उन सभी चीजों पर हम लोग निर्णय लेंगे और संक्रमण का
दायरा है उस दायरे का आकलन मजबूती से करना होगा ताकि सही निर्णय लिए जा सके। राज्य सरकार कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग के माध्यम से किसानों की मदद के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है। विभाग के मंत्री बादल पत्रलेख ने पिछले दिनों पत्रकार वार्ता में विभाग की गतिविधियों के बारे में बताया। बजट के बाद ये पहली कृषि विभाग की बैठक है। तो पहली बार आउटकम बजट के आने के बाद विभाग की जवाबदेही और जिम्मेदारी को ससमय अपने विजन के साथ निर्वहन करने में टीम वर्क करते हुए फ्रेमवर्क किया गया है, प्लान किया गया है। इसमें सभी योजनाओं पर टाइम बाउंडेड निर्णय लिया गया है। पिछली बार कृषि विभाग ने जो भी उपलब्धियां हासिल की, पहला साल था, चुनौतियों भरा साल था, कोरोना के बीच हमने काम किया। ऋण माफी पूरे राज्य में पॉपुलर था, तरह तरह की बातें की गई, लेकिन हमने काम करना शुरू किया और वो आपको दिखा भी। आप कहीं भी ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो इस योजना का लाभ जरूरतमंदों को मिला है। उसके साथ ही जो पिछले साल हमने सपना देखा था कि हम अगले साल कैलेंडर के साथ जाएंगे, तो वो कैलेंडर तैयार हो चुका है। 25 मई से हमारा फंक्शनिंग चालू है। पीएल खाते में अमाउंट है जिसको खर्च करना है, उसको विभिन्न डायरेक्टरेट्स के कंसर्न को अप्रैल एंड तक 20%, मई में 40%, जून में 40% करके सारे बैलेंस को जीरो करने का निर्देश इस मीटिंग में लिया गया। साथ ही जो नई योजनाएं हम शुरू करने जा रहे हैं, उन योजनाओं को इस मंथ के एंड में प्राधिकृत जो समिति है उसमें भेजने का निर्देश दिया गया है और साथ ही अगले महीने कैबिनेट करा के राज्यादेश लेने का निर्णय लिया गया है, ताकि जो योजनाएं अमूमन बजट में आती थी, अक्टूबर नवंबर में शुरू हो पाती थी, उसको हम जून महीने से शुरू करने का निर्णय लिए हैं। सारे एक्सपेंडिचर का आउटकम डिमॉन्स्ट्रेशन है वो धरातल पर दिखे, बेनिफिशियरीज वो भी हमारे पोर्टल पर हों। इसके लिए सभी प्रक्षेत्र को वेबसाइट, पोर्टल और हमारे सेक्रेटरी साहब के लिए एक डैशबोर्ड बनाने का निर्णय लिया गया, ताकि टेक्निकली हम सबको मॉनिटर कर सकें और वेयर अबाउट्स हर समय चेकआउट कर सकें। हमने एग्रीकल्चर विभाग में प्रक्षेत्र में कृषि, उद्यान, सॉइल कंजर्वेशन, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्रीज, इन सभी डायरेक्टरेट्स को जून 2021 तक व्यय हेतु डिफरेंट मंथ्स में एक्सपेंडिचर को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। सभी स्कीम्स का सैंक्शंस ऑर्डर राज्यादेश मई के प्रथम सप्ताह तक निकलवाने का आदेश विभागीय स्तर पर निर्णय लेते हुए दिया गया है। नई स्कीम्स को प्राधिकृत समिति और कैबिनेट से पारित कराकर जून के पहले सप्ताह तक आदेश निकालने का निर्देश दिया गया है। प्रत्येक निदेशालय को बिरसा किसान बनाने हेतु टारगेट दिया गया। आपको मालूम है कि हमने एक सपना देखा है, 4 सालों में 24 लाख बिरसा किसान हम समृद्ध किसान बनाएंगे। जो जीएसडीपी में यहाँ के किसानों का योगदान जो 12% है, उसको 20% कर उस योजना को बंद करने का निर्णय लिया और अपनी योजना चालू करने का हमने शुरुआत किया। किसान भाइयों को जो नुकसान उठाना पड़ता है, चाहे वो पशुपालक हों, मत्स्य पालक हों या फिर वो खेती करते हो, उनके नुकसान का भरपाई हम कैसे करें, उन सब विषयों पर भी चर्चा विस्तृत रूप से की गई। आने वाले दिनों में ये इस तरह की बैठक फलाफल देने के लिए प्रत्येक मंथ को किया जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक अब्दुल हमीद, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम किरकिट्टा।